हेलो फ्रेंड्स। आज हम एमपीपीएससी के प्रीलिम्स का लेक्चर 3 का कवर करेंगे। लेक्चर 3 को कवर करेंगे। तो इसकी विषय वस्तु क्या है? भारत की सांस्कृतिक विरासत। इसके अंतर्गत कला प्रारूप, साहित्य, पर्व और उत्सव को हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कला प्रारूप क्या होता है। भारत की सांस्कृतिक विरासत में कई महत्वपूर्ण कला प्रारूप शामिल है। यहाँ कुछ कला प्रारूपों का वर्णन उदाहरणों के साथ दिया गया है ना। पहले हस्तशिल्प और कारीगरी, है ना। प्रमुख प्रमुख मैं बताऊंगा। इसके अंतर्गत देखिए मीनाकारी, राजस्थान की पारंपरिक कला जिसमें धातु पर रंगीन कांच के टुकड़े जड़े जाते हैं। उदाहरण के लिए जयपुर की मीनाकारी ज्वेलरी बहुत प्रसिद्ध है। कश्मीर के पेपर माचे, कश्मीर की ये कारीगरी कागज और लकड़ी से बने सजावटी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कश्मीरी चादर और वॉल हैंगिंग्स ये। और इसमें अगर हम देखें तो चंदेरी की साड़ियाँ हो गई, है ना, महेश्वरी की साड़ियाँ, ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है चित्रकला। मधुबनी चित्रकला, ये बिहार की ये कला शैली जटिल डिजाइन और जीवित रंगों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें धार्मिक कथाएं, देवी देवता और मिथकीय तत्व चित्रित किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है थापा, कर्नाटक की चित्रकला जिसमें रंग बिरंगे पैटर्न और धार्मिक चित्रण होते हैं। इस शैली में अक्सर भगवान कृष्ण और अन्य देवी देवताओं के चित्र होते हैं। नृत्य को देखें, है ना, तो कथकली केरल का शास्त्रीय नाट्य है, नाट्य के रूप में, जिसमें एलेबोरेट कॉस्ट्यूम्स और मेकअप के साथ धार्मिक कथाएं प्रस्तुत की जाती है। उदाहरण के लिए कृष्ण की कहानियों को कथकली में प्रदर्शित किया जाता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य जो भावनाओं और कथाओं को व्यक्त करने के लिए मुद्रा और नृत्य नृत्य भावों का उपयोग करता है। इसमें अन्नामाचार्य की भजनमाला को प्रदर्शन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है ना। और भी है इसके अलावा, अगर देखेंगे आप तो कुचिपुड़ी है ना। और कुचिपुड़ी के अलावा कथक है, ये चीजें नृत्य के अंतर्गत आती है। आठ शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट आता है हमारा संगीत। संगीत में हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटिक संगीत। हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भारत का शास्त्रीय संगीत जिसमें रागों और तालों का महत्वपूर्ण स्थान है। पंडित भीमसेन जोशी की गायकी इस परंपरा का एक प्रमुख उदाहरण है। दक्षिण कर्नाटक संगीत के अंतर्गत देखें तो दक्षिण भारत का शास्त्रीय संगीत जिसमें राग और ताल की गहरी समझ होती है। एम एस शुभलक्ष्मी की गायकी कर्नाटक संगीत की उत्कृष्टता को दर्शाती है। फिल्म और थिएटर को अगर देखें तो बॉलीवुड भारतीय फिल्म उद्योग का एक प्रमुख हिस्सा है, जिसमें रोमांस, ड्रामा और संगीत से भरपूर फिल्में होती है ना। जैसे शोले फिल्म को अगर आप देखें तो। नाट्य कला को देखें तो भारतीय थिएटर में विभिन्न शैलियां शामिल है। महाराष्ट्र की लावणी और नाट्य शास्त्र की परंपरा इसमें शामिल है। इन कला प्रारूपों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विविधता और गहराई को समझा जा सकता है। अगर हम अब साहित्य की ओर आए तो भारत की सांस्कृतिक विरासत में साहित्य का अत्यधिक महत्व है, जिनमें कुछ प्राचीन महाकाव्य, धार्मिक ग्रंथ और आधुनिक रचनाएं शामिल है। यहाँ कुछ प्रमुख साहित्यिक उदाहरणों के साथ वर्णन किया गया है। जैसे महाकाव्य और धार्मिक ग्रंथ में देखें तो रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित यह महाकाव्य भगवान राम की जीवन यात्रा और उनके संघर्षों का वर्णन करता है। इसमें धर्म, नैतिकता और आदर्शों की महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती है। रामायण की कथाएं आज भी भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण है। महाभारत वेद व्यास द्वारा रचित यह महाकाव्य कुरुक्षेत्र युद्ध और पांडवों और कौरवों की कथा को प्रस्तुत करता है। इसमें भगवत गीता भी शामिल है, जो एक महत्वपूर्ण धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ है। भक्ति साहित्य को अगर देखें तो सूरदास की रचनाएं इसके आती है कि इसके सूरदास की जो रचनाएं इसके अंतर्गत आती है। सूरदास एक प्रमुख भक्ति कवि ने भगवान कृष्ण की लीला और भक्ति पर आधारित कविताएं लिखी। उनकी रचनाएं जैसे सूर सागर कृष्ण की भक्ति और प्रेम को प्रस्तुत करती है। कबीर की कविताओं को देखें तो कबीर ने सामाजिक और धार्मिक समरसता के लिए कई कविताएं और दोहे लिखी। उनकी रचनाएं जीवन, सत्य और भक्ति के गहरे अर्थों को उजागर करती है। काव्य और उपन्यास को अगर देखें तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ना साहित्य के अंतर्गत देख रहे हैं अब, है ना। ये साहित्य के अंतर्गत रविन्द्रनाथ ठाकुर बांग्ला साहित्य के महान लेखक और कवि जिनकी रचना गीतांजलि
को 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। उनकी कविताएं मानवता, प्रेम और समाज पर गहरी छाप छोड़ती है। प्रेमचंद की हिंदी और उर्दू साहित्य के प्रसिद्ध लेखक जिन्होंने सामाजिक यथार्थवाद पर आधारित उपन्यास और कहानियां लिखी। गोदान और सेवा सदन उनके प्रमुख प्रमुख कार्य हैं जो भारतीय ग्रामीण जीवन की समस्याओं को उजागर करते हैं। आधुनिक साहित्य में देखें तो अरुंधति राय, उनकी किताब गॉड ऑफ स्मॉल थिंग ने 1997 में द मेन बुकर पुरस्कार जीता। ये उपन्यास भारतीय समाज की जटिलता और जातिगत पूर्वाग्रह को दर्शाता है। विजयदान देता राजस्थानी साहित्य के प्रमुख लेखक जिन्होंने बनासरी जैसी कहानियों के संग्रह के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की। उनकी कहानियां राजस्थान की लोक कथा और सांस्कृतिक परंपराओं को जीवंत करती है। इन उदाहरणों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विरासत में साहित्य की विविधता और गहराई का पता चलता है। भारतीय साहित्य ने समय समय पर समाज, धर्म और व्यक्तिगत अनुभवों के विभिन्न पहलुओं को छुआ है। अब पर्व और उत्सव को देखें। पहले तो पर्व और उत्सव क्या होता है, इसमें छोटा सा अंतर है ना। पर्व और उत्सव, देखो उत्सव कभी भी मनाया जा सकता है जब मन आनंदित रहता है ना। और पर्व क्या होता है, किसी विशेष तिथि या पौराणिक इसका महत्व होता है ना। सामान्यतः इन दोनों को समानार्थी माना जाता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है जो मैंने बता दिया। भारत एक विविधताओं से भरा देश है जहाँ विभिन्न धर्मों, संस्कृति और परंपराओं के अनुसार अलग अलग पर्व और उत्सव मनाए जाते हैं। यहाँ कुछ पर्व और उत्सव का विवरण दिया जा रहा है। जैसे दीपावली पर्व भी है और उत्सव भी है, क्योंकि मन में उत्साह भी होता है और इसका पौराणिक महत्व भी है। उत्सव का महत्व क्या होता है, दिवाली भी कहा जाता है, भारत का सबसे बड़ा और प्रमुख पर्व है। ये अंधकार पर प्रकाश की जीत है ना, अंधकार पर प्रकाश की जीत का सबसे बड़ा प्रतीक है। हिंदू धर्म के अनुसार इस दिन भगवान राम रावण का वध कर 14 वर्ष का वनवास समाप्त कर अयोध्या लौटे थे। मनाने का तरीका क्या है, घरों में दिए जलाए जाते हैं, पटाखे जलाए जाते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती है, लक्ष्मी पूजन भी इसी दिन की जाती है। होली देखें, होली उत्सव का महत्व क्या है, होली रंगों का त्योहार है और बुराई पर अच्छाई के जीत का प्रतीक है। ये प्रमुख रूप से हिंदू धर्म में मनाया जाता है, लेकिन पूरे देश में इसे पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ भी मनाया जाता है। मनाने का तरीका क्या है, लोग रंगों और पानी से खेलते हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, साथ ही होली का दहन किया जाता है जो बुराई के नाश का प्रतीक है। रक्षाबंधन को देखें तो उत्सव का महत्व क्या है, रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और सुरक्षा का पर्व है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। मनाने का तरीका क्या, भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं, उनकी सुरक्षा का वचन देते हैं, है ना। ये पर्व भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत करता है। ईद उल फितर, इसका महत्व क्या है, ये इस्लाम धर्म का प्रमुख पर्व है जो रमजान के महीने के बाद मनाया जाता है ना, अंतिम दिन। ये उपवास रोजा की समाप्ति का प्रतीक है और धन्यवाद की भावना से जुड़ा होता है। मनाने का तरीका क्या है, ईद के दिन विशेष नमाज अदा की जाती है, लोग एक दूसरे को ईद की बधाई देते हैं और स्वादिष्ट सेवैया और अन्य व्यंजन तैयार किए जाते हैं। क्रिसमस उत्सव का महत्व क्या है, क्रिसमस ईसाई धर्म का प्रमुख पर्व है जिसे यीशु मसीह या ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। तरीका क्या है, इस दिन चर्च में प्रार्थना की जाती है, घरों में क्रिसमस ट्री सजाया जाता है और परिवार और दोस्तों के साथ उपहारों का आदान प्रदान किया जाता है। गणेश चतुर्थी, इसका महत्व क्या है, भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में इसे विशेष रूप से मनाया जाता है। तरीका क्या है मनाने का, भगवान गणेश की मूर्तियां की स्थापना की जाती है, 10 दिनों तक पूजा की जाती, फिर उन्हें पानी में विसर्जित किया जाता है। दुर्गा पूजा उत्सव को महत्व है, देवी दुर्गा की पूजा का प्रमुख पर्व, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये असुर महिषासुर पर देवी दुर्गा की जीत का प्रतीक है। मनाने का तरीका क्या है, पांडालों में देवी दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की जाती है, भव्य सजावट की जाती है और पूजा अर्चना के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। मकर संक्रांति उत्सव का महत्व क्या है, मकर संक्रांति सूर्य देव की पूजा का पर्व है और इसे फसल उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है। ये दिन क्या है, सूर्य का मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है। मनाने का तरीका क्या है, इस दिन तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं और पतंगबाजी की जाती है। दिन के विभिन्न हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से मनाया जाता है, जैसे पंजाब में लोहड़ी, तमिलनाडु में पोंगल। नवरात्रि उत्सव का महत्व क्या है, नवरात्रि 9 दिनों तक चलने वाला पर्व है जिसमें देवी दुर्गा के रूप में दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। यह पर्व शक्ति की उपासना का प्रतीक है। मनाने का तरीका क्या है, लोग व्रत रखते हैं, देवी की पूजा करते हैं और गरबा व डांडिया नृत्य करते हैं।
ये पर्व विशेष रूप से गुजरात और पश्चिम बंगाल में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बैसाखी उत्सव का महत्व क्या है? बैसाखी पंजाब का प्रमुख पर्व है जो फसल कटाई के समय मनाया जाता है। ये सिख धर्म का भी महत्वपूर्ण त्योहार है क्योंकि इसी दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। मनाने का तरीका, लोग भांगड़ा और गिद्धा नृत्य करते हैं, गुरुद्वारों में अरदास की जाती है और पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं, है ना। तो ये सभी पर्व और उत्सव भारतीय संस्कृति की समृद्धि और विविधता को दर्शाते हैं। इन पर्वों के माध्यम से लोग अपने धर्म, परंपराओं और रिश्तों को सम्मान देते हैं और खुशी मनाते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगले वाले वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।